हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये घटनासार की वार्षिकी मैगज़ीन है जिसमें आपको जनवरी 2024 से 5 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ये आपके RO एग्ज़ाम्स, UPPCS और PPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं जो आज आपको कराने वाला हूँ क्लास, इसमें सार संग्रह वार्षिकी यानी एक वर्ष के जो सार संग्रह हैं, इसमें से आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको घटना चक्र की आई दृष्टि मैंने पढ़ा दी है, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, इसी वजह से मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि क्यों मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको घटना सार जो है पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सार संग्रह जो वार्षिकी है इसके कंप्लीट जो PDF है ना, वो मैं आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं साल भर के। तो 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली योजना को मंजूरी दी गई है। तो जो सस्ता ऋण देने वाली योजना है उसको नाम है PM विद्या लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को ध्यान देना आप लोग। PM विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता लोन देगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इससे जो गरीब, वंचित और जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो अपनी पढ़ाई, उच्च शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं, उनको ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ये PM विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म जो है वो सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो इन ए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो FTII का छात्र है, एक है चिंदानंद S नाइक। ठीक है, तो इसने जो है ऑस्कर की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में क्वालिफाई किया। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया है ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखे। ठीक, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य जो सरकारी कार्यालय थे दिल्ली में, उसमें लाल रंग से उसमें रोशनी यहाँ पे एक कलर किया गया। तो किस रोग को, तो नाम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम अभी आपको नहीं सुना नहीं होगा, यहाँ पर आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। डिसलेक्सिया है, एक मानसिक बीमारी है। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो राष्ट्रपति भवन था, संसद भवन था, इंडिया गेट था और अन्य सरकारी कार्यालय थे, उनको लाल रंग से वहाँ पे प्रकाशित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में भुज नालिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भुज नालिया, भुज आप शब्द से ही निकाल लेना, गुजरात। ठीक है, नवंबर 2024 में ही इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे लॉन्च किया? पहली बात है कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन होता क्या है? तो एनालॉग स्पेस मिशन होता है पृथ्वी से परे किसी भी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय निवास गृह स्थान, जैसे कि धरती पे ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बना करके उसकी जो है सारी चीज़ों को वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो एनालॉग, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेह लद्दाख। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ऑटोमेटिक इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा, नाम ध्यान रखना, पवन चित्रा पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका पवन चित्रा। ठीक है, तो पवन चित्रा का अनावरण हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम का केरल में, वहाँ पे स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मानचित्र वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का अनावरण किया गया। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का शुरुआत की गई। उसका उद्देश्य क्या है? तो असम के जो मूल निवासी हैं उनको भूमि अधिकार देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ओडिशा और बंगाल के जो तटीय इलाके हैं उसमें 24 से 25 अक्टूबर के बीच जो है भीषण चक्रवाती तूफान आया। नाम आपको याद रखना है, दाना। तूफान पे नाम सवाल पूछे जाते हैं और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दाना, ये दाना नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अग्नि अस्त्र को। अच्छा, एयरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने 2024 अक्टूबर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त करने के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है? तो शक्ति सेट मिशन की घोषणा की गई है। ठीक है, स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में
ठीक है। यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है, शिलांग है। क्या है? शिलांग। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 में बैठक हुई। उसमें बताया गया कि उसके अनुसार वहाँ पे जो निर्णय लिए गए हैं कि आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है, आंध्र प्रदेश में ध्यान देना, सब स्टेट को भी, नया कहाँ पे नया मिसाइल परीक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। तो कृष्णा जिला है नागा यलंका, ठीक है, नागा यलंका एक जगह है जहाँ पर मिसाइल परीक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पे सवाल पूछा गया है। विश्व न्याय परियोजना की रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को रैंक 79 मिली है, 79 मिली है, ठीक है। इसको आपको याद रखना क्योंकि पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये जो टॉपिक है ये पूछा गया करंट अफेयर में। अक्टूबर 2024 में पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जो है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जन्म हुआ है। तो कहाँ हुआ है, इसको बात को आपको ध्यान देना है। राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसमें सुदासरी प्रजनन केंद्र है, वहाँ पे पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म जो है वो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो आप लोग, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव है, ठीक है, थानो गांव में। अक्टूबर 2024 में ही केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को शुरू किया? तो मेटा यानी फेसबुक के सहयोग से, ठीक है। वह स्टेट जहां पर हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपको बताना है कि कब मनाया जाता है, इस बात को आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? जो खुफिया शहीदों को समर्पित है तो वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप के माध्यम से कि गैलीथिया की खाड़ी कहाँ पे है। मैक्सिमम लोग आप लोग गलत कर दोगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आप द्वीप देख रहे होंगे, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। गैलीथिया नेशनल पार्क को आप देख पा रहे होंगे, ठीक। ये है आपकी गैलीथिया की खाड़ी, गलत कर दोगे आप लोग अगर आप मैप में नहीं देखोगे तो, ठीक है। गैलीथिया की खाड़ी जो है यहाँ पे है, ठीक। इंदिरा पॉइंट को आप लोग देख रहे होंगे, ठीक, ये गैलीथिया बे है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही ना रहा होगा, इसलिए मैपिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो है गूगल मैप को ही देख कर किया करो। देखो एकदम बिल्कुल लास्ट है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी कई बार सवाल पूछा गया है, गैलीथिया नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये गैलीथिया की खाड़ी है, ठीक है। तो आपने देखा कि कहाँ पर मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया की खाड़ी में बना है, ठीक है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जो है जायवेक TCV, इसका संबंध किस बीमारी से है? तो टाइफाइड से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता दी है? 6A को दी है। अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? तो कनाडा को किया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी इसकी यात्रा के दौरान किस देश की विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना। ऐसे सवाल ये बता तो रहा हूँ कि इस वाले जो PDF है ना, जो मैं आपको आज क्लास करा रहा हूँ, इसमें से आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ही देखना आप लोग, ठीक है। तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है अल्जीरिया के शहीद इहा दानेद अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया है बदल के? तो रतन टाटा जी के नाम पर रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी नाम रख दिया गया है, ठीक है। DY चंद्रचूड़ की जगह भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है।
बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। ठीक है। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पे रखा गया? ध्यान देना, काकसर पुल का नामकरण बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। क्या नाम रखा गया है? तो अमित भारद्वाज रखा गया है। ठीक है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है, रश्मिका मंदाना को। ठीक है। अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? याद रखना, तितली विविधता केंद्र बात कर रहा है। ठीक है। तितली विविधता केंद्र किसको रखा गया है? तो पहला नामदफा है, उसके बाद जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को, आसाम को यहाँ पे तितली विविधता केंद्र के रूप में रखा गया है। अब आते हैं हम लोग अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर वार्ता नीति कहाँ पे आयोजित हुई? सिंगापुर में हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो देवलाली, महाराष्ट्र बिहार के दानापुर के बीच में। ठीक है। देवलाली महाराष्ट्र और बिहार का दानापुर, देवलाली से दानापुर के बीच में शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है? 16 से 20 अक्टूबर के बीच में शिमला, हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेज हैं उसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को सवाल जो भी मंजूरी मिलती है ना, या तो विरासत स्थल हो या फिर कोई भी चीज़ें हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मध्य प्रदेश का जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे उसके संकलित जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट थे, जो इसका संकलन किया गया था, उसकी विश्व धरोहर समिति में जो है उसको धरोहर होगा, धराहर नहीं धरोहर होगा, उसको ओरछा को। ठीक है। ओरछा MP में है। केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? हिजब-उत-तहरीर को जो है बैन किया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने इसको बैन किया है, हिजब-उत-तहरीर। मैक्सिमम लोगों को पता ही ना होगा। ठीक है। तो इसको नाम याद रखना। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका निधन हुआ है, डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हुआ है। ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट है ग्रामोदय योजना। ठीक है। कहाँ पे शुरू की गई है? जो उड़ीसा में की गई है। किस लिए की गई है? तो माओवादी जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें विकास के लिए। इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? किसके साथ? जापान के सहयोग के साथ। किसने? इसरो ने। याद रखना, इसरो और प्लस जापान। ठीक है। जापान और इसरो को ध्यान देना। तो शुरू किया क्या? लुपेक्स मिशन शुरू किया। नाम उसका क्या है? चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन है। ठीक है। चंद्रमा पे पोलर रीजन को जो है वहाँ पे उसका अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। लुपेक्स मिशन है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? अजय जडेजा को किया गया है। अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई है। तो ये देखी जाती है कि IUCN की किस रेड लिस्ट में, किस सूचीबद्ध में, तो गंभीर रूप से संकट में जो है इसको शामिल किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला है, उसमें सहुयानी अयानी गांव है, वहाँ पे कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। तो आपको याद रखना, कोरवा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। किस कारण से चर्चा में रहा? तो आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। आज़ादी के बाद सोचिए पहली बार बिजली कनेक्शन मिल रहा है। कब इसको? तो सहुयानी गांव है, वहाँ पे कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, उनको पहली बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उनको बिजली कनेक्शन मिल रहा है। आप सोच सकते हो भारत में जो है वो विकास किस प्रकार से असमानताओं से भरा पड़ा है। एक जगह 24/7 लाइट एक्सेस आप कर रहे हो और एक जगह आज़ादी के बाद पहली बार उन्हें बिजली देखने का मौका हुआ है। हाल ही में संपन्न 29वें वुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विलेज रॉक स्टार रीमा दास के द्वारा जो है ये इसमें बनाई गई थी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट किया गया? तो लाल पांडा प्रोग्राम के कारण। ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो आपको पश्चिम बंगाल लगाना है। ठीक है। सवाल पूछ सकता है ऐसे भी।
किस स्टेट में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो ग्वालियर एमपी में। किस स्टेट में बायो सीएनजी संयंत्र वाली क्या है? भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला, ठीक है, कहाँ पर हुआ? ग्वालियर एमपी में हुआ। WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया है? आँखों की बीमारी ट्रैकोमा से। ट्रैकोमा से पूर्णतः भारत मुक्त हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है सीधे सीधे। तो WHO ने भारत को इस बीमारी से मुक्त कर दिया है। किस बीमारी से? आँखों वाली की बीमारी ट्रैकोमा से। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग चेरेनकोप टेलीस्कोप है मैक, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हानले लद्दाख में हुआ है, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है? तो गुजरात को दी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस पॉलिसी की घोषणा की है? तो हमसफ़र पॉलिसी की। किस लिए है? तो जो नेशनल जो हाईवे हैं उनके साथ विश्व स्तरीय सेवाओं को वहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाए, इसके लिए हमसफ़र पॉलिसी को जो है लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? INS निर्देशक, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्वदेशी सर्वे पोत, ठीक है। 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर नष्ट हो गया, PSLV 37। क्या है? PSLV 37, याद रखना इसको, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन अमृत 2.0 कार्यक्रम को, यानी 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है 2 अक्टूबर 2024 को। ध्यान देना, शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट के लिए मिशन शुरुआत क्या है? मिशन अमृत 2.0। 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में पर्यावरण और वन जीव पे 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल वातावरण, ठीक है, वातावरण, उसकी थीम थी क्या? वेटलैंड फॉर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और वन जीव पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, वातावरण था, उसका थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ, ठीक है। अक्टूबर 2024 में नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो CBG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? रांची में किया है, ठीक है, इसको ध्यान देना आप। इसके साथ ही 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कहाँ आयोजन होगा? याद रखना आप, गुवाहाटी आसाम में होगा, ठीक है, गुवाहाटी आसाम में होगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 पर कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बंजारा विरासत संग्रहालय ऑप्शन में आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह दे देगा, तो ध्यान देना आप लोग महाराष्ट्र लगाना है, पोहर देवी वासिम को, ठीक है, पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र। पश्मीना ऊन किस यूटी को GI टैग दिया गया है? तो पश्मीना शॉल में पश्मीना जो है वो ऊन की बात यहाँ पे की जा रही है, जम्मू कश्मीर मत लगा देना आप लोग, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो गया यहाँ पे, ठीक है। भारत ने सितंबर 2024 में भारत में का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति को इस्टेब्लिश करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका। ध्यान देना, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है शक्ति, इसको किस देश के साथ इस्टेब्लिश किया जाएगा समझौता करके? तो अमेरिका के साथ। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फॉर्म हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो केरल के अलुवा स्थित एक बीज फॉर्म को यहाँ पे घोषित किया गया है। देश का वह एयरपोर्ट जहाँ 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है। आप बात समझो, एयर ट्रेन, यहाँ भारत की पहली एयर ट्रेन चलेगी कहाँ पे? 2027 तक एयरपोर्ट पे, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत और UNGA ने, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो BBNG समझौता, ठीक है। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा विश्व प्रतिभा सूचकांक, ध्यान देना, विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो किसने जारी किया है? IMD ने जारी किया है विश्व प्रतिभा सूचकांक, उसकी रैंकिंग है 58,
ठीक है। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो IIM बेंगलुरु को मिला है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ध्यान देना, ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? तो NH44 नागपुर में किया है। ध्यान देना, भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है, ठीक है। फ्रांस की तो दसाल्ट एविएशन है, उसने यही दसाल्ट एविएशन है जो राफेल को जो है निर्माण की थी। राफेल का निर्माण में दसाल्ट एविएशन का ही भूमिका थी, उसने ही, इस कंपनी ने ही राफेल का निर्माण किया है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए, ठीक है, कहाँ पर एक MRO सुविधा इस्टेब्लिश करेगी? मतलब वहीं रिपेयरिंग वगैरह के लिए और जो उसकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, कुछ टेक्निकल इशूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो नोएडा में करेगी, ठीक है। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जिसने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र बना है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने हीट वेव यानी लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो MP ने किया है, ठीक है, MP ने किया है इसको। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरल के कन्नूर में किया गया, ठीक है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया है? तो क्रूज भारत मिशन को प्रारंभ किया है। असम के किस पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को GI टैग दिया गया है? तो चावल से बनी बियर को GI टैग दिया गया है। असम का एक पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है? ध्यान देना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका शुभारंभ किया है तो हजारीबाग में किया है, झारखंड में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेना, ठीक है। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है? तो केरला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में ही किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देना। किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? जमैका रोड। जमैका उच्चायोग के सामने की रोड जो है उसको जमैका रोड का नाम रखा है। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और जो प्रशासनिक सुरक्षा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी है, उसमें 50% के 15 और 50, 15 और 50, ठीक है, आरक्षण देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस बनी है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी होती है उसमें 50% अग्निवीरों को रखा जाएगा और टेक्निकल एंट्रीज में 15% रखा जाएगा। ऐसी कंपनी जो बनी है पहली, वो ब्रह्मोस एयरोस्पेस बनी है, ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने की जो है यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो आपको ये UP में प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। हमारी शास्त्रीय भाषाओं पे सवाल लगातार पूछते रहता है, ठीक है, UP तो इसको आपको नोट करना है और इसके जो पहले के जो भी आपके जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको आपको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इन जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें आपको याद रखना है जो मंजूरी दी गई है, मराठी को, बंगाली को, आसामी को, पाली को और प्राकृत को। अब आपको सवाल आता है कि टोटल हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 11 है, ठीक है। 2004 में पहला जो है वो तमिल को मिला, ठीक है, तमिल को। 2005 में किसको मिला? संस्कृत को मिला। याद रखना, ये घटना चक्र में सवाल दिया हुआ है। 2008 में जो है ये आपको जो है कन्नड़ और तेलुगु को मिला, ठीक। मलयालम को 2013 में मिला। इसी तरह से उड़िया को 2014 में मिला और इसी तरह 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली को मिला। यानी टोटल कितने हो गए हमारे जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है वो है 11, ठीक है। इसको आपको नोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है इसको, ठीक। नागालैंड में 25वें जो है वो 1 से 10 दिसंबर 2024 तक जो आयोजित होगा हॉर्नबिल महोत्सव, उसको किस देश को पार्टनर कंट्री के रूप में यहाँ पे बनाया गया है? तो पार्टनर कंट्री किस देश को बनाया गया है? तो वेल्स को बनाया गया है, ठीक है, वेल्स को बनाया गया है, याद रखना आप लोग, ठीक है। 25 सितंबर 2024 को 2024 से 27 के सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता दर्ज की है? तो CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है, ठीक। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहाँ कराया गया? तो भोपाल MP में कराया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बड़ा ये फैक्चुअल चीज़ें और ये करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कि आज दृष्टि में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और इसको आप पढ़ लोगे ना, ये घटनासार की मैगजीन है, इसमें मैं आपको वन लाइनर अभी करा रहा हूँ
और ये इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 से 20 क्वेश्चंस आपको इसी रेंज में, 15 से 20, 10 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको यहीं मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम जो एफर्ट आप लोग दूसरी जगह लगाते हो, यहाँ पे आप उसको देख लो अच्छे तरीके से, बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक है। पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहाँ कराया गया है? भोपाल, एमपी में कराया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की जो 12वीं सबसे ऊंची माउंट गैरी चेन है, उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो भूकिया यशवंत नाइक बने हैं। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पे रखा जाएगा। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश की घोषणा की गई है? तो थर्मेक्स लिमिटेड पुणे में की गई है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के किस मिशन का संचालन करेंगे? तो एक्सियोम 4 मिशन है, यानी स्वयं सिद्ध मिशन, स्वयं सिद्ध 4 मिशन। ठीक है। शुभांशु शुक्ला। सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जो PVTG ग्रुप है वो कौन बन गया है? तो मनकीड़िया। ध्यान देना, मनकीड़िया। ठीक। अब आता है मनकीड़िया समुदाय जो है एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकापोर्जन करता है। बिरहोर जनजाति के जो है एक उसमें से ही जो है एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का ये लोग गठन करते हैं, उसमें भी सब कैटेगरी है ये एक तरह से। ठीक है। अब आता है सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? हिम ड्रोन एथान 2। ठीक है। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की? IIT दिल्ली ने की। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 39 है। इसको आपको मैंने पढ़ाया भी था, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39 है। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन से बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भारत की एक ऑफिशियल एंट्री की गई है, जिसके रूप में चुना गया है लापता लेडीज़। ठीक है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर विश्व के पहले ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के, ध्यान देना, चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह का जो साइंटिफिक अन्वेषण हैं उसके लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? वीनस ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है। सितंबर 2024 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? Tier 1 श्रेणी का दर्जा दिया गया। नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज यानी शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो मुंबई में दिया है। ठीक है। हाल ही में किस पर्वतीय स्थल के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? तो हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत जो है वो की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। अब इसके बाद आ जाते हैं आपका कि हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी के मिलने का दावा किया गया? तिरुपति बालाजी, यह मंदिर में विवाद उठा था, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर किस स्टेट में है? वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इस स्टेट को भी आपको याद रखना। अब आता है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो आपको याद रखना है 2104 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, तो मेलबर्न विश्वविद्यालय है। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू विमान के बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। मोदी जी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस स्टेट में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में। ये इस वाले पॉइंट को आपको याद करना है। ठीक है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से एक अदरक की नई प्रजाति की खोज की है? डांसिंग गर्ल। इम्पॉर्टेंट है।
विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। क्या इसने खोज किया है? अदरक की नई प्रजाति का नाम है डांसिंगर। तमिलनाडु के पनानी हिल में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, कैरोटस पाइपरस। क्या नाम है इसका? मकड़ी है, उसका नाम क्या है? कैरोटस पाइपरस। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में उसको नामित किया गया है, तो सुरेश प्रभु हैं। इसको आपने पढ़ा होगा। 6 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? सूरत से की है। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको घटना चक्र की आज दृष्टि में पढ़ाया था। जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ से शुरू हुई? सूरत से हुई। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, सवाल यहाँ से सीधे बन जाएंगे। ठीक है, फिर आप जो है पछताओगे कि मैंने इसको नहीं किया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जानना साल भर की चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं आपको राष्ट्रीय पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाऊँगा, फिर आपको वैज्ञानिक जो चीज़ें होंगी उसको पढ़ाऊँगा, फिर आर्थिक होगी, फिर खेल होगा, विविध होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेगमेंट। 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किस स्टेट गवर्नमेंट ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो विश्वस्य नाम से इसको लॉन्च किया गया है। टाइम मैगजीन की एआई के सेक्टर में सबसे अधिक प्रभाव डालने में 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? तो अश्विनी वैष्णव जी को मिला है। ठीक है, भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्सेल में इंटीरियर मतलब आंतरिक तौर पे जो सजावटें होती हैं उसके लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? ठीक है, तो प्रिक्स वर्सेल में इंटीरियर के लिए सबसे बेस्ट सुंदर एयरपोर्ट कौन सा है जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है टर्मिनल 2 को? तो बेंगलुरु का कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको घोषित किया गया है। सितंबर 2024 में गुजरात के किस स्टेट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया है? सूरत को किया गया है। ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, किससे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? भारत को किया गया है। ये बड़ा शर्मनाक सी खबर है यार। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? वो भारत है, उसको घोषित किया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता की विषय है। कौन सा स्टेट अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है PHC उसमें आयुष सेवाएं देने वाला पहला स्टेट बन गया है? MP बन गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? रंगीन मछली। आप बता ना कि लोगों घर में सजावटी मछलियों को लोग रख रहे हैं शीशे में वगैरह में। ठीक है, तो उनको जो है उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं सजावटी मछलियों की, तो उसके लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? रंगीन मछली ऐप को। ठीक है, भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ स्थापित किया गया है? केवलादेव नेशनल पार्क जो है वहाँ पे भरतपुर राजस्थान में। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है। इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचर का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। 21 शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? AICT, तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में ध्यान देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी। AICT कहाँ पे विकसित की जाएगी? सवाल आपसे सीधे पूछा जा सकता है, तो हैदराबाद में की जाएगी। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयापुर करने की घोषणा की है? तो विजयापुर किस द्वीप का नाम आपको पता होगा? पोर्ट ब्लेयर द्वीप। ठीक है, किस स्टेट में लुप्त प्राय मेरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? महाराष्ट्र में। मेरिस्टिका दलदली वन। ठीक है, तो महाराष्ट्र में खोजा गया है मेरिस्टिका दलदली वन। ठीक है, लुप्त प्राय था ये। ठीक, शोधकाओं लिखा यहाँ पे, इसको करेक्ट करना। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्ब्राल में एक पवित्र मेरिस्टिका दलदली खोज की है। ठीक है, इस खोज जो है दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के कंजर्वेशन में जो स्थानीय समुदाय हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उसके महत्व को उजागर करती है। मोदी जी ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा यानी कि नमो भारत रैपिड रेल को शुरू किया? मैंने आपको घटना चक्र की दृष्टि में पढ़ाया था, भुज से अहमदाबाद के बीच। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है उसको आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, और जो चीज़ें आपको बिल्कुल नई लग रही होंगी उसको आप याद करते जाना, क्योंकि वो चीज़ें घटना चक्र की दृष्टि में नहीं होंगी। ठीक है,
इसलिए जो मैंने करा रहा हूँ कि इसमें से सवाल फंसते हैं, ठीक है, और मैंने देखा है, मैं आपको पीवाईक्यू के बेसिस पे बता रहा हूँ, इससे सवाल आ जाते हैं। सितंबर 2024 में शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को, ठीक है। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की गई है? विनेत्रा के नाम से शुरू की गई है। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित जो साइबर क्राइम नेटवर्क है उसको किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? ऑपरेशन चक्र। तो सीबीआई के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, एनआईए के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो खास स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए चलाए जाते हैं, उससे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स होंगे या फिर ऐसे नॉर्मल एग्जाम्स में भी इस पे सवाल बन जाते हैं। तो ध्यान देना है, सीबीआई ने वर्चुअल एसेट जो होती है, वर्चुअल एसेट और बुलियन मतलब जो सोना चांदी हीरा वगैरह का, ठीक है, इससे समझ जो साइबर क्राइम नेटवर्क है उसको किस ऑपरेशन के तहत उसको नष्ट किया है, ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्रा 3, ठीक है। चक्रा 2 मत लगा देना, 3 लगाना, ठीक है, ध्यान देना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड बींग को हाल ही में कहाँ पे खोजा गया है? मदुरई में खोजा गया है, तमिलनाडु में, ठीक है। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस को खोज कहाँ की गई है? मलाबार तट केरल में खोई गई है। सितंबर 2024 में भारत के पहले एयरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड के द्वारा किया गया है, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? जोरावर का किसने परीक्षण किया है? DRDO ने किया है, ठीक है। मोदी जी ने अपने जन्मदिन को किस स्टेट की सुभद्रा योजना जन्मदिन पर जो है किस स्टेट की सुभद्रा योजना को शुभारंभ किया? तो उड़ीसा पे किया, ठीक है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं, तटरक्षक बल है, उसमें गोवा में किस नाम से अपना स्वदेशी रूप से पहला विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत, याद रखना कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उन्होंने लोगों ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित है, तो दूसरा क्या है? प्रदूषण नियंत्रक पोत है, लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। कहाँ पे किया है? गोवा में किया है। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, गोवा में किया है, किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने किया है। क्या किया है? तो प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, नाम क्या उसका? समुद्र प्रताप। चारों सवालें बन सकती हैं, चारों संभावनाओं को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है? एक कॉमिक बुक श्रृंखला है, ठीक है। रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं देने की डिजाइन किस प्रोजेक्ट को पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, सैनिक हैं, उनके परिवारों के लिए एक डेडिकेटेड जो कोई भी सहायता होगी, सेवाएं होंगी, उनके लिए एक प्रोजेक्ट के पहला चरण को शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा, प्रोजेक्ट नमन। किस स्टेट गवर्नमेंट ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। भारत को किस स्टेट के कांके सुतरई बंदरगाह के नवीकरणीय परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका के। तो किस देश का ये है बंदरगाह? कांके सतुरई बंदरगाह कहाँ पे है? श्रीलंका में है। अब आता है ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में भारत ने अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना भारत में परिसर घोषणा करेगा? तो गुरुग्राम को, वहाँ पे अपना जो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना एक परिसर बनाएगा। गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया, ठीक है। इस तूफान को आसना किसने नाम दिया था? तो पाकिस्तान ने दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने की घोषणा की है? तो 730। अमेजन ने भारत में किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट को लॉन्च किया है? रूफस को लॉन्च किया है। 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना है, जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा ने बना है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय सेक्टर की पहल है जियो पारसी पोर्टल, उसको लॉन्च किया। इसका संबंध क्या है? भारत में जो पारसी समुदाय है उसकी जनसंख्या में गिरावट को रोकना है, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्र की एक पहल है, क्या नाम है उसका? जियो पारसी, ठीक है। इस पोर्टल का लॉन्च किया है। भारत में जो पारसी समुदाय उसकी जनसंख्या में गिरावट को रोकना, ठीक है। 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? MP में शुरू की गई है। जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए किस स्टेट ने हाल ही में हिम उन्नति योजना को लॉन्च किया? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना,
तो हिमाचल प्रदेश ने किया। ठीक है, हिम से हिमाचल लगा लेना आप लोग। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, पेरिस स्थित ग्रेमिन म्यूजियम में, ग्रेमिन म्यूजियम पहले तो आपको याद रख लो पेरिस में है, किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो बहुत ही गर्व की बात है ये, शाहरुख खान के। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है? ठीक है, तो ये एक साथ जो है 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण देता है, तो राजगीर में किया। ठीक है, अभी हाल ही में इनके जो है उसके कुलपति भी साथ बनाए गए हैं, कोई सिन्हा करके हैं, शायद शिशिर सिन्हा या कुछ ऐसे करके हैं। ठीक है, तो वो बनाए गए हैं, पूरा IAS अधिकारी भी हैं, एक बार आप लोग चेक करना। सिन्हा है बट क्या नाम है उनका, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बनाए गए हैं। ठीक है, 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी? साणंद में। यहीं पर जो है मैक्सिमम सेमीकंडक्टर है, मैंने आपको पढ़ाया भी था घटना चक्र के आज दृष्टि में। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम से बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को शुरू की है? जो आदर्श ग्राम बदलना है, ठीक है, कुछ ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है जिनको आदर्श ग्राम परियोजना में आदर्श ग्रामों में चेंज किया जाएगा। तो एक योजना बनाई गई है MP की सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका नाम क्या योजना का? वृंदावन ग्राम। ठीक है, पंजाब के रोपड़ का 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो उस पर चढ़ाई किया है और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना है, तो वो कौन है? तेगवीर सिंह। सर्बिया के जो है उसने जो एक थे ओगेन जेनविकोविच, इसके रिकॉर्ड की बराबरी भी कर दी। ठीक है, वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन किसने अध्यक्षता की है? तो भारत ने की है। इसकी थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ठीक है, अगस्त 2024 में किस स्टेट की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की जो विधेयक है उसको पारित कर दिया है? अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया है? सिग SIG 716। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है? हिलकोल नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। किसने लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगस्त 2024 में UPS को अपनाने वाला पहला स्टेट कौन बना है? ये आपको याद रखना है। UPS मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये बनाए गए थे, सरकार ने लॉन्च किया था। इसको अपनाने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है? MP और राजस्थान ने किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो आसाम ने किया है। किस स्टेट ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, तेलंगाना ने शुरू किया है, तो राजीव गांधी के नाम पर उसने शुरू किया। इस तरह से भी आप जो है इसको एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आप लगा सकते हो सही आंसर्स। ठीक है, वह राज्य जहाँ पर पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई है वो है आसाम। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? मदुरै समनाथम टैंक को घोषित किया है। भारत की दूसरी पनडुब्बी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया है, INS अरिहंत को शामिल किया है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण 2016 में हुआ था। ठीक है, भारत का वह राज्य जहां हाल ही के दिनों में घातक लेप्टोस्पाइरोसिस रैट फीवर का प्रकोप बढ़ा है। इस बीमारी से 121 लोगों की मौत हुई थी, तो केरल में हुई थी। ठीक है, अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक जो सोनेबाय है उसकी खरीद के लिए $52.8 मिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी है अमेरिका के साथ। सोनेबाय जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ध्वनि सेंसर है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वाधावन पोर्ट परियोजना, आपको मैंने ये पढ़ाया था।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया? एंटी ओपन बर्निंग अभियान को शुरू किया। कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की बड़ी सबसे तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो है कर्नाटक में। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS योजना ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? साउथ अफ्रीका से शुरू की है। ठीक है। 3 सितंबर 2024 को किस स्टेट की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया? आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल ने किया। कहाँ पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा में। 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? मोरनी को किया गया है। ठीक है। 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा AI प्रोजेक्ट, ठीक है, मोरनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई है। कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त 2027 तक होगा, 1 सितंबर 2024 से। अमीर महतो किस स्टेट के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया गया है? झारखंड के, ठीक है, CHO बनाया गया है। उड़ीसा में हाल ही में OTV द्वारा किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च हुआ? लीसा। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? सुप्रीम कोर्ट का किया है। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक का अनावरण किया? सुप्रीम कोर्ट का किया है। ठीक है। अब आता है कि 11 से 13 सितंबर तक ग्रीन हाइड्रोजन पर इंटरनेशनल जो सम्मेलन था उसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल किया गया परीक्षण? तो FWD-200B। हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का मेन थीम क्या था? AI को सबके लिए अनुकूल बनाना। किस स्टेट की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्रवाई में शून्यकाल की शुरुआत हुई है? हिमाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिसीज मुक्त जोन बनाने की घोषणा की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। 4 सितंबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर, महाराष्ट्र में किया। केंद्र सरकार ने किस स्टेट में सक्रिय विरोधी समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो त्रिपुरा में किया है। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण किया गया? गौरव। ठीक है। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस स्टेट गवर्नमेंट ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? महाराष्ट्र ने किया। ध्यान देना, रत्नागिरी। ठीक है, तो नाम से भी आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। अब आता है कि 16 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया है? SSLV D3 को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना अशोनी योजना की शुरुआत की है? बाल विवाह के विरुद्ध ये लड़ाई करने के लिए जो है एक योजना की शुरुआत की गई। अगस्त 2024 में किस स्टेट ने भारत का पहला चावल ATM, तो आपको पता होगा, उड़ीसा ने किया। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? तो MP बना है। ठीक है, इसको भी आपको पता ही होगा। इस योजना के तहत जो है कक्षा 7 से 12वीं, याद रखना, कक्षा 7 से 12वीं तक की जो स्कूली छात्राएं हैं उनको 300 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन के लिए। ठीक है। अब आता है महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे, उन्होंने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहाँ पे लॉन्च किया? तो मान्या चिवाड़ी गांव है सतारा में, वहाँ पे लॉन्च किया। ऐसा गांव है जहाँ पे 100% बिजली जो है वो सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभाग के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो भविष्य लॉन्च किया है। ठीक है। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हाईएस्ट
उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को प्राप्त मिला है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा दिल्ली तथा कैंपकोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से मिला है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को आप। अब आता है कि अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 जीते हैं पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में। 3 स्वर्ण है, 2 रजत है, 3 कांस्य है। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलाधार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया है, नीलकुरिंजी। ठीक है, नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से शुरू किया गया है? विनवेक्स 2024। अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहाँ पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर की सुविधा शुरू की है? तो मुंबई बंदरगाह पे शुरू की है। ठीक है, ध्यान देना, BPCL ने शुरू किया है भारत की क्या? पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर सुविधा। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्टैब्लिश किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, 2 अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष आपको मैंने बताया था केशव वेणुगोपाल हैं। सुजाता सैनिक जो है उसको हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सुजाता सैनिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है नागालैंड। ठीक है, अभी आप जान लो कि महाराष्ट्र में DGP थी, वो भी एक महिला ही थी, लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग ने उनको हटाया है क्योंकि वहाँ पे चुनाव भी हो रहे थे, तो कुछ आरोप भी लगाए थे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में जो चीफ सेक्रेटरी थी और DGP थे, दोनों महिलाएं थी, ये बड़ी बात है। ठीक है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? नागालैंड बना है। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए किस स्टेट ने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? आसाम ने शुरू की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में किया है। किस स्टेट ने गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने की है। ठीक है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में शुरू किया गया। ये बात को आपको ध्यान देना, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाएगा? उत्तराखंड के राजाजी राघाती बायोस्फीयर। तो राजाजी राघाती बायोस्फीयर कहाँ पे है? आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। एक 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व क्या है? इकोलॉजिस्ट जो इकोलॉजिस्ट हैं विजय धस्माना कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है कि निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो निजी वन अभियान है और एक इकोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, विजय धस्माना कर रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो रांची में किया जाएगा। ध्यान देना है, पहला विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का। भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है? ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता कहाँ पे किया है? जापान के साथ किया है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के जो नियमों को नोटिफाई करने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? MP बना है। समन और वारंट जो होते हैं वो ऑनलाइन को उसको नोटिफाई करने वाला देश का पहला स्टेट MP बन गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के नदी सफाई के लिए SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर परियोजना को शुरू किया है? डेनमार्क के साथ मिलकर के। किस राज्य ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? केरल। ठीक है, केरल। आता है अब लास्ट पढ़ रहे हैं, अभी लास्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब अभी आज की क्लास के लास्ट ये पेज होगा क्योंकि 1 घंटे क्लास हो चुकी है और बहुत सारे काम भी हैं आज। फिर मैं कल जो है इसको पूरी PDF को कंप्लीट भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ध्यान देना है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ये सूचकांक को याद रखना है और इसका असेसमेंट करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र का डेवलपमेंट कितना हुआ, उसका पहला स्टेट उत्तराखंड बना है। डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? 70। कौन सा स्टेट सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पे है? कर्नाटक है। ठीक है, 5,765 EV चार्जिंग स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला संविधान संग्रहालय इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है? हरियाणा ने घोषणा की है।
श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ठीक है। अगस्त 2024 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? रोमी प्रथम। ठीक है। गृह मंत्रालय ने यूटी जो है लद्दाख, उसमें किस नए 5 जिले की घोषणा की? आपको पता होगा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथान, ये लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जुलाई 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले 10 देशों में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। ठीक है, ध्यान देना है, तीसरा है। ठीक। अब आता है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2024 को देश का 500वां सामुदायिक जो रेडियो स्टेशन है कहाँ उद्घाटन किया है? आइजोल में किया है। ठीक है। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया है? आसाम के मोइडम्स को। ठीक है, जो अहोमों की टीला दफन प्रणाली थी उसको। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की। अब आता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग की परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन सा किया है? सिकुनला सुरंग है। ठीक है, ध्यान देना, सिकुनला सुरंग कहाँ पे है? लेह में। ठीक है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े किस स्टार्टअप को जुलाई 2024 में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा एस्टैब्लिश करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो स्टार्टअप ध्रुव स्पेस को। अब आते हैं प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई 2024 में दुनिया के 100 बेहतरीन स्थानों की सूची में किन 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? म्यूजियम ऑफ द सॉल्यूशन मुंबई, मनन चॉकलेट हैदराबाद, डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश, प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जिसका उद्घाटन 26 जून 2024 को किया गया। कौन है? जयपुर सैन्य स्टेशन है। ठीक है। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया वह गुवाहाटी असम में नारंगी सैन्य स्टेशन है। ठीक है, ध्यान देना है, असम में है, गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन। किस देश ने अयोध्या के भगवान राम लला की एक तस्वीर के विशेष स्मारक डाक टिकट सेट को जारी किया है? जो दुनिया में कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट है लाओस PDR। ठीक है, लाओस PDR। अब आता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि भारत का वह शहर जिसे 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया? कश्मीर को। अमित शाह ने कहाँ पर इस शख्स न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? चंडीगढ़ में। ई समन वो MP वाला मत आप समझना। ठीक है, ये दूसरा है। आदि चुनगिरी किस राज्य में स्थित है जहाँ पे हाल ही में मोर अभयारण्य एस्टैब्लिश करने की बात की गई है? कर्नाटक में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 82वीं थी, 82। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 5 जुलाई 2024 को झारखंड के किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? अभ्रक खदानों को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण टीम के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई? तो अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश का टेल वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है। MP का वह शहर जिसने 15 जुलाई 2024 को 24 घंटे में सर्वाधिक पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर ने। ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई को कहाँ पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI, ठीक है, महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन किया? फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है। UGC द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, उसमें 22,000 पुस्तकों को विकसित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो अस्मिता परियोजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। जुलाई 2024 में UN संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार किस दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुँचने का अनुमान है? 2060 तक। नवंबर 2024 में भारत का पहला ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। ठीक है, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में होगा। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन फूल की एक प्रजाति है उद्यान हाल ही में कहाँ पे खोला गया है? उत्तराखंड के मुनस्यारी में।
रोडोडेंड्रॉन एक उद्यान है, फूल की प्रजाति है, हाल ही में उत्तराखंड के मुनस्यारी में खोला गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 2024 जुलाई में किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। किस भारतीय को सीईओ क्लाइमेट लीडर का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमंत सिन्हा को। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में किस स्टेट गवर्नमेंट ने विधेयक पेश किया? तो अर्बन नक्सल पे रोक लगाने के लिए तो महाराष्ट्र ने किया। ठीक है। 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग योजना का उद्घाटन किया है थाने में, थाने बोरीवली ट्विन टर्मिनल मुंबई। वह नेता जिसके 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक है विंग टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का विमोचन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना आपको, किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्रदान प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? लद्दाख। ये मैंने आपको पढ़ाया था। किस यूटी को पूर्णतः कार्यशील साक्षरता वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? लद्दाख को। दोस्तों आज की क्लास 1 घंटे की हो गई है और उम्मीद है आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो आज की क्लास की मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आगे आप जो है मैं कल आपको ये सारी चीज़ों को 2 से 3 दिनों में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, बाकी मैंने करंट अफेयर पढ़ाए हैं, लेकिन इस बुक को पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ से सवाल सीधे 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे इसी कंटेंट से। ठीक है, तो बार बार आप देखना इसको। ठीक है, तो मैं 1 से 2 दिन में सारे पीडीएफ्स को कंप्लीट करा दूँगा, तो परेशान मत होना। बुक आपके पास अगर अभी आपके मार्केट में नहीं आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी कल ही ये मार्केट में आई है, तो परेशान नहीं होना है। मैंने आपको आज की क्लास में मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी हैं जो अक्टूबर नवंबर तक के मैं जो करंट अफेयर्स हैं, सितंबर यहाँ तक कि हम लोग जुलाई तक आ चुके हैं, और उसके पहले के मैं चीज़ें आपको पढ़ाया ही हूँ। तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी पीडीएफ से। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना, अगर ये कंटेंट सही है, आपको उचित लग रहा हो, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, वरना मैं आपको कुछ और भी पढ़ा दूँगा, तो आप जैसा होगा वैसे आप बताना। ठीक है, तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।